प्रीवियस सेक्शन में हमने स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया, जो इंटरप्ट बिफोर और इंटरप्ट आफ्टर का यूज करके कॉन्फ़िगर किए गए कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन गेट्स हैं। स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स स्ट्रक्चरल रेड लाइट्स की तरह काम करते हैं। जब भी एग्जीक्यूशन किसी डेजिग्नेटेड नोड को हिट करता है, इंजन रुक जाता है, भले ही ग्राफ के जरिए कोई भी डेटा फ्लो रहा हो। जबकि स्टैटिक बाउंड्रीज फिक्स्ड आर्किटेक्चरल चेकपॉइंट्स के लिए अच्छे से काम करती हैं, जैसे कि किसी एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे कॉल से पहले हमेशा ऑथराइजेशन की ज़रूरत होना। लेकिन रियल वर्ल्ड मल्टी एजेंट एप्लीकेशंस शायद ही कभी इतने ब्लैक एंड वाइट होते हैं। मान लीजिए एक एआई सिस्टम एक ऐसे डोमेन में ऑपरेट कर रहा है जहां रिस्क इस बात से तय नहीं होता कि कौन सा नोड रन कर रहा है, बल्कि इससे तय होता है कि रन करते समय नोड क्या डिस्कवर करता है। अगर कोई एल्गोरिदम एक सेकंड में हजारों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करता है, तो ह्यूमन रिव्यू के लिए हर सिंगल रन को स्टैटिकली रोकना एक अनएक्सेप्टेबल बॉटलनेक क्रिएट करता है। दूसरी तरफ, जब डायनेमिक पैरामीटर्स एम्बिगुअस टेरिटरी में चले जाएं, तब ग्राफ को बिना रोके ऑटो एग्जीक्यूट होने देना गंभीर ऑपरेशनल रिस्क पैदा करता है। इसे सॉल्व करने के लिए मॉडर्न लैंग ग्राफ एप्लीकेशंस डायनेमिक पॉजिंग पर रिलाई करते हैं, जिसका मतलब है नेटिव इंटरप्ट फंक्शन का यूज करके सीधे किसी नोड के एग्जीक्यूशन लॉजिक के अंदर से ह्यूमन इंटरवेंशन को ट्रिगर करने की एबिलिटी। सेक्शन ब्रेक, सिनेरियो बायोपल्स एआई डायग्नोस्टिक ट्रायज। डायनेमिक इंटरप्ट्स को समझने के लिए चलिए बायोपल्स एआई के साथ मेडिकल डोमेन में चलते हैं, जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया गया एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। बायोपल्स एआई अटेंडिंग फिजिशियंस को असिस्ट करने के लिए पेशेंट के वाइटल साइंस, लेबोरेटरी ब्लड पैनल्स और ट्रायज नोट्स को प्रोसेस करता है। इसके प्राइमरी ग्राफ वर्कफ्लो में 3 स्टेजेस शामिल हैं। टेलीमेट्री इंजेक्शन, टेलीमेट्री इंगेस्ट करें। ये रियल टाइम वाइटल साइंस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, बॉडी टेम्परेचर को पार्स करता है और यूनिट मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक्स इवैल्यूएट करें। यह स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल इन्फ्रेंस चेन्स का यूज करके लेबोरेटरी पैनल्स को एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रोपोनिन लेवल्स, व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स, लैक्टेट कंसंट्रेशन, ट्रीटमेंट स्टेजिंग, ट्रीटमेंट प्लान स्टेज करें। यह प्रिलिमिनरी क्लिनिकल रिकमेंडेशंस जनरेट करता है और उन्हें हॉस्पिटल के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR सिस्टम पर रूट करता है। यह डायग्राम एक क्लिनिकल डिसीजन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह पेशेंट टेलीमेट्री डेटा गैदर करने और फिर डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने से स्टार्ट होता है। इवैल्यूएशन के दौरान सिस्टम चेक करता है कि क्या ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस हैं। अगर रिजल्ट्स क्लियर हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ट्रीटमेंट प्लान प्रिपेयर करता है। अगर रिजल्ट्स एम्बिग्यूअस हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटेड प्रोसेस को पॉज कर देता है और मैन्युअल क्लिनिकल रिव्यू के लिए एक फिजिशियन को अलर्ट करता है। 90% रूटीन केसेज में, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल वाइटल साइंस के साथ माइल्ड वायरल इन्फेक्शन या क्लियर कट स्टैंडर्ड लैब रिजल्ट्स, बायोपल्स एआई हाई सर्टेनिटी के साथ डायग्नोस्टिक कॉन्फिडेंस कैलकुलेट कर सकता है और रिकमेंडेशन को ऑटोमेटिकली स्टेज कर सकता है। हालांकि अगर कोई पेशेंट बॉर्डरलाइन कार्डियक मार्कर्स के साथ आता है, जैसे कि एम्बिग्यूअस ECG रीडिंग्स के साथ एक इक्विवोकल ट्रोपोनिन टोनिन एलिवेशन, तो सिस्टम एक ग्रे जोन में एंटर कर जाता है। एआई खुद से डायग्नोसिस को सेफली फाइनलाइज नहीं कर सकता और नहीं इसे वर्कफ्लो को अबॉर्ट करना चाहिए। इसके बजाय इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक्स नोड को अपनी लॉजिक के ठीक बीच में एग्जीक्यूशन को डायनेमिकली पॉज करना होगा। अटेंडिंग डॉक्टर के डैशबोर्ड पर एक स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल पैकेज एमिट करना होगा और ट्रीटमेंट प्लान स्टेज करने की ओर बढ़ने से पहले ह्यूमन इनपुट का वेट करना होगा। सेक्शन ब्रेक, मैकेनिक्स ऑफ इनलाइन इंटरप्ट्स फ्रॉम लैंगाग्राफ डॉट टाइप्स इंपोर्ट इंटरप्ट। लैंगाग्राफ रनटाइम पॉज के लिए एक क्लीन डिक्लेरेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। लैंगाग्राफ डॉट टाइप्स में लोकेटेड इंटरप्ट फंक्शन स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स के अपोजिट, जिन्हें डॉट कंपाइल के दौरान ग्राफ स्ट्रक्चर पर डिक्लेयर किया जाता है। इंटरप्ट फंक्शन आपके पायथन नोड लॉजिक के अंदर कॉल किया जाता है। यह एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लैंगाग्राफ में ह्यूमन इन द लूप पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट करना है। वर्कफ्लो एक रिस्क स्कोर को इवैल्यूएट करता है और वो स्कोर एक सेट थ्रेशहोल्ड को एक्सीड करता है, तो ये मैनुअल अप्रूवल रिक्वेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। एक बार जब ह्यूमन डिसीजन रिसीव हो जाता है, तो वर्कफ्लो रिज्यूम हो जाता है और उस इनपुट के बेसिस पर ओवरऑल स्टेटस को अपडेट करता है। इंटरप्ट की प्रॉपर्टीज, कॉन्टेक्स्ट अवेयर एग्जीक्यूशन। पॉज तभी ट्रिगर होता है जब नोड फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक लॉजिकल कंडीशंस पूरी होती हैं। पेलोड एमिशन, जब इंटरप्ट पेलोड कॉल किया जाता है,
तो प्रोवाइड किया गया पेलोड आर्गुमेंट सीरियलाइज हो जाता है और ग्राफ के स्टेट स्नैपशॉट डॉट टास्क जीरो डॉट इंटरप्ट टुपल में एक्सपोज हो जाता है। इससे क्लाइंट एप्लीकेशंस जैसे कि फ्रंट एंड यूआई या डैशबोर्ड ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ क्यों पॉज हुआ और आगे बढ़ने के लिए इसे किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एग्जीक्यूशन फ्रीजिंग। इंटरप्ट कॉल करने से तुरंत एक इंटरनल नॉन फेटल इंटरप्शन सिग्नल ग्राफ इंटरप्ट रेज होता है। यह नोड फंक्शन के एग्जीक्यूशन को उसी एग्जैक्ट लाइन पर रोक देता है जिससे फंक्शन के अंदर का कोई भी सब्सिक्वेंट कोड तब तक रन नहीं हो पाता जब तक कि एक रिज्यूम पेलोड प्रोवाइड नहीं किया जाता। स्टेट परसिस्टेंस। ग्राफ रनटाइम करंट ग्राफ स्टेट स्नैपशॉट को कैप्चर करता है और इसे कॉन्फ़िगर किए गए चेक पॉइंटर पर राइट करता है जिससे टास्क थ्रेड इंटरप्टेड मार्क हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। बायोपल्स एआई डायग्नोस्टिक ग्राफ बिल्ड करना। चलिए बायोपल्स एआई सिस्टम का एक कंप्लीट रनेबल इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं जो इनलाइन डायनेमिक इंटरप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। 1. स्टेट स्कीमा डिफाइन करना। यह कोड पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट्स डिफाइन करता है। यह रियल टाइम मेडिकल वाइटल साइंस लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स और पेशेंट की ओवरऑल क्लिनिकल स्टेट जिसमें डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान्स और नोट्स शामिल हैं उनके स्कीमाज को आउटलाइन करने के लिए टाइप हिंटिंग का यूज करता है। डायनेमिक इंटरप्ट लॉजिक के साथ नोड हैंडलर्स। अब चलिए नोड फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। नोटिस कीजिए कि कैसे इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक्स नोड ट्रोपोनिन लेवल्स और डायग्नोस्टिक कॉन्फिडेंस स्कोर को चेक करता है। अगर रीडिंग्स किसी एम्बिग्यूअस रेंज में आती हैं जिसमें ट्रोपोनिन 0.04 और 0.40 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर के बीच है तो यह डायनेमिकली इंटरप्ट को इन्वोक करता है। यह क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट वर्कफ्लो पेशेंट डेटा को 3 स्टेजेस में प्रोसेस करने के लिए एक स्टेट ग्राफ फ्रेमवर्क का यूज करता है। फर्स्ट, यह पेशेंट के वाइटल्स को रिकॉर्ड करता है। सेकंड, यह कार्डियक रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए लैब रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करता है और अगर डेटा एम्बिग्यूअस है तो मैनुअल फिजिशियन रिव्यू के लिए प्रोसेस को ऑटोमेटिकली पॉज कर देता है। फाइनली, एक बार जब डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाता है तो यह एक करस्पॉन्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल असाइन करता है और एक्शंस को लॉक करता है। ग्राफ को कंपाइल करना। यहां की ऑपरेशनल डिटेल को ऑब्जर्व कीजिए। हम डॉट कंपाइल के अंदर इंटरप्ट बिफोर या इंटरप्ट आफ्टर सेट नहीं करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन एक स्पेशलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी का यूज करके एक स्टेटफुल वर्कफ्लो ग्राफ क्रिएट करता है। यह एक सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन को डिफाइन करता है जो टेलीमेट्री डेटा को इंजेस्ट करने से शुरू होती है, फिर डायग्नोस्टिक्स को इवैल्यूएट करती है और आखिर में एक ट्रीटमेंट प्लान को स्टेज करके कंप्लीट होती है। यह सेटअप हर स्टेप पर वर्कफ्लो के स्टेट को सेव करने के लिए एक इन मेमोरी चेक पॉइंटिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट करता है और फाइनली पूरी पाइपलाइन को एक एग्जीक्यूटेबल ग्राफ में कंपाइल करता है। रनटाइम पॉजिंग बिहेवियर पूरी तरह से इंटरनल डेटा स्टेट से ड्राइव होता है जब इवैल्यूएट अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक्स अंडरस्कोर नोड रन हो रहा होता है। सेक्शन ब्रेक। एक इनलाइन इंटरप्ट टिक की एनाटॉमी। लैंग ग्राफ इंजन के अंदर वास्तव में क्या होता है जब पायथन लाइन इंटरप्ट पेलोड को एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कैसे एक वर्कफ्लो इंजन एग्जीक्यूशन के दौरान ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट्स को मैनेज करता है। जब कोई टास्क किसी ऐसी कंडीशन पर पहुंचता है जिसमें मैन्युअल इवैल्यूएशन की जरूरत होती है तो यह एक इंटरप्ट ट्रिगर करता है। इंजन इसे कैच करता है, करंट स्टेट का एक स्नैपशॉट मेमोरी में सेव करता है और एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। कंट्रोल वापस एप्लीकेशन को पास कर दिया जाता है जो एक क्लिनिशियन को रिव्यू इंटरफेस दिखाता है। क्लिनिशियन द्वारा डेटा कंफर्म करने के बाद एप्लीकेशन एक रिज्यूम कमांड भेजता है। इंजन टास्क को शुरुआत से रिस्टार्ट करता है लेकिन इंटरप्ट पॉइंट पर दोबारा पॉज करने के बजाय यह सीधे क्लिनिशियन के डिसीजन को रिटर्न करता है और टास्क को कंप्लीशन तक रन करता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इन्वोकेशन पायथन इंटरप्रेटर इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक्स नोड के अंदर इंटरप्ट रिव्यू रिक्वेस्ट तक पहुंचता है। सिग्नल प्रोपेगेशन लैंग ग्राफ इंटरप्ट द्वारा रेज किए गए ग्राफ इंटरप्ट एक्सेप्शन को कैच करता है। टास्क सस्पेंशन इंजन इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक्स नोड के बाकी हिस्से को अबॉर्ट कर देता है। क्रूशियली नोड फंक्शन ने अभी तक अपना स्टेट डिक्शनरी रिटर्न नहीं किया है। स्टेट परसिस्टेंस चेक पॉइंटर ग्राफ का एक स्नैपशॉट सेव करता है। क्योंकि इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक्स नोड कंप्लीट होने में फेल हो गया इसलिए फंक्शन के अंदर के कोई भी पार्शियल लुक स्टेट अपडेट्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं और स्नैपशॉट डॉट नेक्स्ट इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक्स पर ही सेट रहता है। पेलोड सरफेसिंग इंटरप्ट को पास किया गया
पेलोड स्नैपशॉट मेटाडाटा में स्टोर हो जाता है, जो स्नैपशॉट डॉट टास्क 0 डॉट इंटरप्ट्स के जरिए किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटरिंग क्लाइंट के लिए एक्सेसिबल होता है। सेक्शन ब्रेक। बायोपल्स वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना। आइए ऑटो एग्जीक्यूशन और डायनेमिक पॉजिंग को कंपेयर करने के लिए 2 डिस्टिंक्ट पेशेंट रन्स को ट्रेस करते हैं। रन 1 नॉर्मल पेशेंट वाइटल्स ऑटो एग्जीक्यूशन पाथ। सबसे पहले आइए पेशेंट ए को प्रोसेस करते हैं, जो पूरी तरह से नॉर्मल कार्डियक मार्कर्स के साथ आता है, ट्रोपोनिन आई इक्वल 0.01। ये स्क्रिप्ट नॉर्मल वाइटल साइंस और लेबोरेटरी रिजल्ट्स वाले पेशेंट के लिए इनिशियल हेल्थ डेटा को डिफाइन करती है, फिर रियल टाइम इवेंट्स को मॉनिटर और प्रिंट करने के लिए इस स्टेट को एक क्लिनिकल डिसीजन ग्राफ वर्कफ्लो के जरिए स्ट्रीम करती है। कंसोल आउटपुट ये एग्जीक्यूशन लॉग एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के सीक्वेंशियल वर्कफ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो नॉर्मल लेबोरेटरी रिजल्ट्स वाले पेशेंट को प्रोसेस कर रहा है। यह प्रोसेस पेशेंट के वाइटल साइंस को इंजेस्ट करने से शुरू होता है, फिर एक लो रिस्क प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने के लिए इन मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करता है, और आखिर में एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन और फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लान स्टेज करके खत्म होता है। क्योंकि पेशेंट ए का ट्रोपोनिन लेवल 0.01 था, इवैल्यूएट अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक्स अंडरस्कोर नोड ने इंटरप्ट पैरेंथेसिस ब्लॉक को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। ग्राफ एक सिंगल स्ट्रीमिंग लूप में स्टार्ट से एंड तक स्मूथली रन हुआ। सेक्शन ब्रेक। रन 2 एम्बिग्युअस वाइटल्स डायनेमिक इंटरप्ट ट्रिगर्ड। अब आइए पेशेंट बी को प्रोसेस करते हैं, जो 0.18 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर के एक एलिवेटेड हाईली एम्बिग्युअस ट्रोपोनिन लेवल के साथ आता है। यह स्क्रिप्ट एक पेशेंट प्रोफाइल सेटअप करती है जिसमें वाइटल साइंस और लेबोरेटरी रिजल्ट्स होते हैं, एक ट्रैकिंग आइडेंटिफायर कॉन्फ़िगर करती है और इस डेटा को एक क्लिनिकल वर्कफ्लो ग्राफ में फीड करती है। इसके बाद जैसे जैसे ग्राफ पेशेंट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यह हर स्टेट ट्रांजिशन और इवेंट को स्ट्रीम और प्रिंट करती है। कंसोल आउटपुट इस लॉग एंट्री में एक क्लिनिकल मॉनिटरिंग रन का स्टार्ट और पेशेंट के वाइटल साइंस की रिकॉर्डिंग दिखाई गई है, जिसमें हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल्स भी शामिल हैं। ध्यान दें कि इंजेस्ट अंडरस्कोर टेलीमेट्री कंप्लीट होने और इवैल्यूएट अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक्स के रन होना शुरू होते ही एग्जीक्यूशन तुरंत रुक गया! एक्सक्लेमेशन मार्क। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक इंटरप्ट स्नैपशॉट को इंस्पेक्ट करना। आइए गेट स्टेट का यूज करके ग्राफ स्टेट को इंस्पेक्ट करते हैं, ताकि देख सकें कि लैंगग्राफ हमारे एप्लीकेशन कोड में इंटरप्ट पेलोड को कैसे एक्सपोज करता है। यह स्क्रिप्ट एक पेशेंट मॉनिटरिंग वर्कफ्लो के एग्जीक्यूशन स्टेट को रिट्रीव करती है, ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि क्या इसे पॉज या इंटरप्ट किया गया है। अगर कोई इंटरप्शन है तो प्रोग्राम उससे जुड़े अलर्ट डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट और डिस्प्ले करता है, जैसे कि अर्जेंसी लेवल, पॉज का रीजन, पेशेंट के ट्रोपोनिन मेजरमेंट्स और प्रिलिमिनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस। कंसोल आउटपुट यह स्नैपशॉट एक वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन ग्राफ दिखाता है, जिसे एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट की वजह से पॉज कर दिया गया है। सिस्टम ने ऐसा डेटा मिलने के बाद अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रोसेस रोक दिया, जो अनसर्टेन कार्डियक हेल्थ मार्कर्स को इंडिकेट कर रहा था, जिसने इमीडिएट अटेंशन के लिए एक पोटेंशियल हार्ट रिलेटेड इवेंट को फ्लैग किया। देखिए हमने क्या रिट्रीव किया है। स्टेट अंडरस्कोर स्नैपशॉट डॉट नेक्स्ट हमें बताता है कि इवेल्युएट अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक्स अभी भी पेंडिंग नोड है। इवेल्युएट अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक्स ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेट अंडरस्कोर स्नैपशॉट डॉट टास्क्स 0 डॉट इंटरप्ट्स 0 डॉट वैल्यू में वही एग्जैक्ट पायथन डिक्शनरी पेलोड है, जिसे हमने अपने नोड फंक्शन के अंदर इंटरप्ट रिव्यू अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में पास किया था। आपका वेब बैकएंड इस डिक्शनरी को सीधे एक जेसन रिस्पॉन्स में सीरियलाइज कर सकता है, ताकि डैशबोर्ड पर डॉक्टर का रिव्यू मॉडल रेंडर किया जा सके। सेक्शन ब्रेक कमांड रिज्यूम इक्वल्स डॉट 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 के साथ एग्जीक्यूशन रिज्यूम करना। इनलाइन इंटरप्ट द्वारा पॉज किए गए ग्राफ एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने के लिए हम लैंगग्राफ डॉट टाइप से इंपोर्ट किए गए लैंगग्राफ के नेटिव कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जब ग्राफ डॉट स्ट्रीम कमांड रिज्यूम इक्वल्स डॉट 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 कॉन्फिग इक्वल्स कॉन्फिग को कॉल किया जाता है, तो रिज्यूम में पास की गई वैल्यू सीधे नोड फंक्शन में इंटरप्ट कॉल के रिटर्न वैल्यू के रूप में इंजेक्ट हो जाती है। चलिए सिम्युलेट करते हैं कि अटेंडिंग फिजिशियन अपने डैशबोर्ड पर पेशेंट बी के डेटा का रिव्यू कर रहे हैं और अपना क्लिनिकल डिसीजन सबमिट कर रहे हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि ह्यूमन फीडबैक इंजेक्ट करके लैंगग्राफ फ्रेमवर्क में एक सस्पेंडेड वर्कफ्लो ग्राफ को कैसे रिज्यूम किया जाता है। स्पेसिफिकली यह एक फिजिशियन के डायग्नोस्टिक असेसमेंट को वापस एक पॉज्ड एग्जीक्यूशन थ्रेड में भेजता है, जिससे वर्कफ्लो रिज्यूम हो जाता है
और सब्सिक्वेंट इवेंट्स स्ट्रीम होने लगते हैं। कंसोल आउटपुट। यह स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एक क्लिनिकल वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक फिजिशियन हार्ट अटैक डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए प्रीलिमिनरी टेलीमेट्री इवैल्यूएशन को ओवरराइड करता है। सिस्टम डॉक्टर के मैनुअल ओवरराइड को प्रोसेस करता है, डायग्नोस्टिक कॉन्फिडेंस को अपडेट करता है और फिर एक ट्रीटमेंट प्लान स्टेज करने के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट को ट्रिगर करता है, जो इमीडिएट कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन, ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी और कैथीटेराइजेशन लैब प्रिपरेशन को स्पेसिफाई करता है। इस सिमलेस सीक्वेंस को देखिए जो हुआ इवेलुएट अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक्स अंडरस्कोर नोड ने डॉक्टर के ओवरराइड पेलोड का यूज करके प्रोसेसिंग रिज्यूम की डायग्नोसिस को नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन NSTMI में अपडेट कर दिया गया था। नोड कंप्लीट हो गया और उसने एज के जरिए कंट्रोल को स्टेज अंडरस्कोर ट्रीटमेंट अंडरस्कोर प्लान अंडरस्कोर नोड को पास कर दिया। स्टेज अंडरस्कोर ट्रीटमेंट अंडरस्कोर प्लान अंडरस्कोर नोड ने अपडेटेड ह्यूमन इन द लूप डायग्नोसिस को इवेलुएट किया और सेफली प्रोटोकॉल ए कार्डियोलॉजी कंसल्ट और कैथ प्रेप को सिलेक्ट किया। सेक्शन ब्रेक क्रिटिकल टेक्निकल न्यूआंस नोड री एग्जीक्यूशन और इडेम्पोटेंसी इनलाइन इंटरप्ट्स के साथ रेजिलिएंट मल्टी एजेंट ग्राफ्स लिखने के लिए आपको लैंगाग्राफ के इंजन की एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल रियलिटी को समझना होगा। जब कोई ग्राफ इनलाइन इंटरप्ट से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है तो इंजन नोड फंक्शन को लाइन 1 से री एग्जीक्यूट करता है। चलिए समझते हैं कि आपकी पायथन नोड इम्प्लीमेंटेशंस के लिए इसका क्या मतलब है। री एग्जीक्यूशन वॉक थ्रू। जब हमने ग्राफ डॉट स्ट्रीम कमांड रिज्यूम इक्वल टू डॉक्टर रिस्पॉन्स कॉन्फ्लिक इक्वल टू कॉन्फ्लिक पेशेंट भी अब इश्यू किया तो लैंगाग्राफ ने मैजिकली पायथन स्टैक फ्रेम के बीच में उस एग्जैक्ट लाइन पर जंप नहीं किया जहां इंटरप्ट को कॉल किया गया था। पायथन प्रोसेस बाउंड्रीज या मशीन रिस्टार्ट्स के पार आर्बिट्रेरी स्टैक फ्रेम सीरियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसके बजाय लैंगाग्राफ इंजन ने फॉलोइंग सीक्वेंस परफॉर्म किया। यह डायग्राम एक वर्कफ्लो नोड के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करता है। जब यह पॉज होने के बाद वापस एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को रीबिल्ड करने के लिए नोड के इनिशियल स्टेप्स को फिर से रन करता है। जब यह ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शन पॉइंट पर पहुंचता है तो इंजन कॉल को इंटरसेप्ट करता है, पॉजर को बाईपास करता है क्योंकि रिस्पॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल है और इमीडिएटली सेव्ड इनपुट को इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद वर्कफ्लो फाइनल आउटपुट जनरेट करने के लिए इस इनपुट का यूज करके रिमेनिंग स्टेप्स को कंप्लीट करता है। क्योंकि रिजम्पशन होने पर इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक्स नोड शुरुआत से रन होता है, आइडेम्पोटेंसी एसेंशियल है। कोई भी साइड इफेक्ट्स जो इंटरप्ट वाली लाइन से पहले होते हैं वे 2 बार रन होंगे, एक बार इनिशियल अटेम्प्ट के दौरान और एक बार रिजम्पशन अटेम्प्ट के दौरान। प्री इंटरप्ट म्यूटेशंस को अवॉइड करें। आपको कभी भी नॉन आइडेम्पोटेंट एक्सटर्नल कॉल्स नहीं करने चाहिए। एग्जाम्पल ईमेल भेजना, क्रेडिट कार्ड चार्ज करना या किसी एक्सटर्नल डेटाबेस को अपडेट करना। उसी नोड फंक्शन के अंदर इंटरप्ट से पहले वाली कोड की लाइंस में साइड इफेक्ट्स को आइसोलेट करें। एक्सटर्नल साइड इफेक्ट्स को या तो उन नोड्स में रखें जो इंटरप्ट रिजॉल्व होने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं, या यह श्योर करें कि इंटरप्ट से पहले के सभी ऑपरेशंस प्योर रीड ओनली डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस हों। इनकरेक्ट वर्सेस करेक्ट पैटर्न। बैड इंटरप्ट से पहले नॉन आइडेम्पोटेंट साइड इफेक्ट। यह एग्जाम्पल एक डायग्नोस्टिक सिस्टम में वर्कफ्लो इंटरप्ट्स को हैंडल करने का एक इनकरेक्ट तरीका दिखाता है। यह एग्जीक्यूशन में एक पोटेंशियल पॉज से पहले प्लेस किए गए डेटाबेस लॉगिंग एक्शन को दिखाता है। अगर लैब रिजल्ट्स के बेसिस पर एक मैनुअल रिव्यू के लिए वर्कफ्लो को इंटरप्ट किया जाता है और फिर रिज्यूम किया जाता है तो डेटाबेस राइट इनकरेक्टली सेकंड टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। 4 हैश गुड इंटरप्ट पैरेंथेसिस से पहले प्योर कंप्यूटेशंस और उसके बाद साइड इफेक्ट्स। यह एग्जाम्पल एक स्टेटाफुल वर्कफ्लो के अंदर ह्यूमन इन द लूप डिसीजंस को मैनेज करने के लिए एक रिकमेंडेड डिजाइन पैटर्न को दिखाता है। प्रोसेस एक पेशेंट के हेल्थ रिस्क को क्लीन साइड इफेक्ट फ्री कंप्यूटेशंस का यूज करके कैलकुलेट करने से शुरू होता है। अगर यह रिस्क एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है तो वर्कफ्लो एक फिजिशियन से मैनुअल रिव्यू की रिक्वेस्ट करने के लिए पॉज हो जाता है। एक बार जब व्यू कंप्लीट हो जाता है या फिर अगर रिस्क कम रहता है तो सिस्टम फाइनल डायग्नोस्टिक कॉन्फिडेंस और प्राइमरी डायग्नोसिस को अपडेट करता है इस बेसिस पर कि क्या कोई मैनुअल इंटरवेंशन हुआ था। सेक्शन ब्रेक एक सिंगल नोड में मल्टीपल और नेस्टेड इंटरप्ट्स। एक नोड फंक्शन में मल्टीपल कंडीशनल इंटरप्ट स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या वह डायनेमिक इंटरप्ट लूप्स भी एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लिनिकल सिनेरियो पर विचार करें जहां
एक डॉक्टर इनिशियल एआई रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले एडिशनल डायग्नोस्टिक इमेजिंग फॉर एग्जाम्पल एक सीटी एंजियोग्राम की रिक्वेस्ट करता है। ये वर्कफ्लो दिखाता है कि एक मेडिकल डिसीजन प्रोसेस के एक सिंगल स्टेप में ह्यूमन अप्रूवल के लिए मल्टीपल सीक्वेंशियल पॉजेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये बेसलाइन ट्रीटमेंट पाथ के लिए ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट करने से शुरू होता है। ह्यूमन रिस्पॉन्स के हिसाब से यह या तो एडिशनल लेबोरेटरी रिजल्ट्स का वेट करने के लिए फिर से पॉज ले सकता है, या तुरंत पेशेंट के डायग्नोसिस को फाइनलाइज करके उनके क्लिनिकल नोट्स को अपडेट कर सकता है। जब एक सिंगल नोड के अंदर मल्टीपल डायनेमिक इंटरप्ट्स को मैनेज किया जाता है, तो लैंगग्राफ रिप्ले के दौरान इंटरप्ट कॉल्स आने के एग्जैक्ट ऑर्डर में रिज्यूम वैल्यूज को मैच करता है। जब तक आपका नोड फंक्शन एग्जीक्यूशन पाथ, स्टेट और रिज्यूम इनपुट्स के दिए जाने पर डिटर्मिनिस्टिक है, इंजन मल्टी स्टेप ह्यूमन इंटरेक्शन को सीमलेसली ट्रैक करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एग्जीक्यूशन कंट्रोल। अब जब हमने स्टैटिक कंपाइल टाइम ब्रेक पॉइंट्स सेक्शन 4.1 और डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स सेक्शन 4.2 दोनों को कवर कर लिया है, तो चलिए उनके डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं, ताकि आपको अपने प्रोडक्शन एजेंट आर्किटेक्चर के लिए सही पैटर्न चुनने में मदद मिल सके। ये टेबल स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स के आर्किटेक्चरल फीचर्स की तुलना डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स से करती है। स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स को इंटरप्ट बिफोर या इंटरप्ट आफ्टर का यूज करके कॉन्फ़िगर किया जाता है, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स को इंटरप्ट फंक्शन के जरिए ट्रिगर किया जाता है। डिक्लेरेशन पॉइंट की बात करें तो स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स को बिल्डर डॉट कंपाइल का यूज करके ग्राफ कंपाइलेशन लेवल पर सेट किया जाता है, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स को पायथन नोड हैंडलर फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। इनकी ट्रिगर कंडीशंस अलग होती हैं। स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स स्ट्रक्चरल होते हैं और हर बार तब एक्टिव होते हैं जब एग्जीक्यूशन नोड को टारगेट करता है, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स प्रोग्रामेटिक होते हैं और इन्हें रियल टाइम स्टेटेड एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। डेटा पेलोड आउटपुट के मामले में स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स स्नैपशॉट डॉट वैल्यूज के जरिए एक इम्प्लिसिट स्टेट स्नैपशॉट प्रोवाइड करते हैं, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स सीधे इंटरप्ट फंक्शन को पास किया गया एक एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर्ड पेलोड डिलीवर करते हैं। स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स के लिए रिजम्पशन कंट्रोल को स्ट्रीम विद नन और कॉन्फिग के जरिए या अपडेट स्टेट का यूज करके मैनेज किया जाता है, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स स्ट्रीम विद कमांड रिज्यूम इक्वल्स वैल्यू और कॉन्फिग का यूज करते हैं। नोड एग्जीक्यूशन स्टेटस को लेकर स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स तब पॉज होते हैं जब किसी नोड ने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है या वह फिनिश हो चुका है, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स फंक्शन के बीच में ही इंटरप्ट लाइन पर एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं। रिज्यूम होने पर स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स नोड को नॉर्मली स्टार्ट से फिनिश तक रन करते हैं, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स नोड को लाइन 1 से दोबारा रन करते हैं और इंटरप्ट कॉल पर रिज्यूम वैल्यू रिटर्न करते हैं। फाइनली स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स का यूज मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल सेफ्टी वॉल्स, स्टैटिक ऑडिट लॉगिंग और स्ट्रिक्ट स्टेप वाइज अप्रूवल गेट्स के लिए किया जाता है, जबकि डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स का यूज कंडीशनल रिस्क ट्रायल्स, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एजेंट टूल वैलिडेशन और एडेप्टिव ह्यूमन क्लेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। टूल गेटकीपिंग के लिए इंजन के रूप में डायनेमिक इंटरप्ट्स। डायनेमिक इनलाइन इंटरप्ट्स सिर्फ क्लिनिकल डिसीजन ट्रीज या फाइनेंशियल वैलिडेशन रूल्स के लिए नहीं हैं, वे ह्यूमन इन द लूप एजेंटिक टूल एग्जीक्यूशन का फाउंडेशनल कोर बनाते हैं। जब एक्सटर्नल टूल्स जैसे डेटाबेस राइटर्स, फाइल सिस्टम मॉडिफायर्स या एपीआई इंटीग्रेशंस के एक्सेस से लेस एक ऑटोनोमस एआई एजेंट किसी टूल को इन्वोक करने का डिसीजन लेता है, तो स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। हम हर बार एग्जीक्यूशन को पॉज नहीं करना चाहते जब कोई एजेंट सर्च डॉक्यूमेंटेशन जैसे किसी बेनाइन रीड ओनली टूल को कॉल करता है। हालांकि अगर एजेंट एसक्यूएल क्वेरी, ड्रॉप टेबल यूजर्स को एग्जीक्यूट करने या एक्सटर्नल ईमेल भेजने के लिए डायनेमिकली एक टूल कॉल जनरेट करता है, तो हमें उस स्पेसिफिक कॉल को इंटरसेप्ट करने, टूल आर्गुमेंट्स को ह्यूमन सुपरवाइजर के सामने प्रेजेंट करने और अप्रूवल का वेट करने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है। टूल इम्प्लीमेंटेशंस या एजेंट सुपरवाइजर लूप्स के अंदर डायनेमिक इंटरप्ट्स को एम्बेड करके हम ऑटोनोमस मल्टी एजेंट सिस्टम्स के लिए फाइन ग्रेन्ड पॉलिसी ड्रिवन ऑथराइजेशन लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। ये हमें हमारे अगले लॉजिकल पैटर्न पर लाता है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज ग्रेड अप्रूवल वर्कफ्लो कैसे बनाएं जो रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट होने से पहले हाई रिस्क एजेंट टूल कॉल्स को स्पेसिफिकली इंस्पेक्ट, मॉडिफाई और ऑथराइज करें। हम इसका आंसर अगले सेक्शन 4.3 में देंगे।
Human approval workflow gatekeeping high risk tool calls and actions.